बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबअइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हुजुरात शरीफ के सिलसिलावार दुरूस का सिलसिला जारी है और ये सूरह मुबारक बुनियादी तौर पर इस्लामी मुआशरे के क़याम के बुनियादी उसूलों को वाज़ेह करती है। साबिक़ा आयात तय्यबात में इस कायनात के मरकज़ खुदा और खुदा के दरमियान, खुदा और खुदा के बंदों के दरमियान राबता और वास्ता जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और उनकी जो हैसियत है उसे वाज़ेह किया गया। अब बुनियादें रखी जा रही हैं इस्लामी मुआशरे की। तो इस्लामी मुआशरे में सबसे अहम बात यह है कि वहाँ जो इबलाग का निज़ाम हो वो सरासर हकीकत पर मबनी हो। जो ख़बरें दूसरे लोगों तक पहुँचाई जाएँ वो झूठी ना हों बल्कि सच्ची हों और पूरी तहकीक शुदा हों। क्योंकि अगर झूठी ख़बरें फैलाई जाएँ और ऐसी बातें लोगों तक मुंतकिल की जाएँ कि जिनके पीछे हकीकत कोई ना हो तो बाज़ औक़ात वो बातें बहुत बड़े फितना और फसाद का सबब बनती हैं। दो ग्रोहों को, जमातों को, लोगों को आपस में लड़ाने का सबब बनती हैं। ऐसा ही वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में एक वक़ू पज़ीर हुआ कि कबीला बनु मुस्तलक का सरदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि हमारे यहाँ सदक़ात वसूल करने के लिए किसी को भेजा जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीद बिन उक़बा को वहाँ पर भेजा और वलीद बिन उक़बा की उस कबीले के साथ पुरानी दुश्मनी थी। बजाय इसके कि वो वहाँ पर पहुँचते और जो सूरत हाल होती वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आके पेश करते, वो रास्ते से ही वापस आ गए और आके अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मुझे कत्ल करने को आगे थे तो मैं वापस आ गया। तो इससे यही बात समझी गई कि शायद वो मुसलमान नहीं हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर दे के रवाना किया उनके खिलाफ और फरमाया पहले तहकीक कर लेना कि अगर तो वो मुसलमान है फिर तो खैर, अगर वो काफिर हैं तो फिर तुम उनके मुकाबले में जाना। तो जब वहाँ पहुँचे तहकीक हुई, पता चला वो तो सारे के सारे अहले ईमान हैं और वलीद बिन उक़बा ने जो बात बनाई थी वो महज अपने दिफा के लिए फर्जी बात कहानी उन्होंने बना के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दी थी। तो वहाँ फिर ये आयत तय्यबा उतरी और अहले ईमान को हमेशा के लिए ये बता दिया गया कि जब तक किसी बात की तहकीक ना कर लो उसे आगे मुआशरे में फैलाओ ना, ताकि मुआशरा अमन व सुकून का गहवारा बना रहे और मुआशरे में सालहियत और नेकी का फ़रोग़ हो। तो इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फ़ासिक़ुन, अगर ले आए तुम्हारे पास कोई फासिक बिनबइन, कोई अहम खबर, यानी वो आदमी जिसके तकवा पे, परहेजगारी पे और सालहियत पे तुम्हें यकीन ना हो और तुम्हें उसके बारे में ये कन्फर्म ना हो कि ये सच्ची बात आगे फैलाता है, जब वो तुम्हारे पास कोई ख़बर ले आए तो फ़तबय्यनु, उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। बस आंखें बंद करके उसकी खबर सुन के उसे मान न लिया करो और आगे कार्रवाई ना शुरू कर दिया करो, अपने नज़रियात उसके मुताबिक न डालना शुरू कर दिया करो जब तक उसकी पूरी खबर तहकीक ना कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नुकसान पहुंचा दो किसी कौम को बेइल्मी की वजह से, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, और फिर तुम अपने किए पर पछताने लगो। यानी ऐसा ना हो कि तुम वो खबर सुनकर उसके मुताबिक कोई रद्द अमल कर दो, अपने जहन के अंदर किसी के बारे में कोई गलत नज़रिया कायम कर दो या किसी पर चढ़ाई कर दो और कत्ल व गारत का सिलसिला कायम हो जाए, लड़ाई और झगड़े का सिलसिला कायम हो जाए। जब बाद में बात खुले तो वो खबर ही झूठी थी और फिर सारी ज़िंदगी तुम्हें पछताना पड़े। तो पहले ही उस खबर की तहकीक कर लो। ये अहम उन्सर है इस्लामी मुआशरे का। आज हम अगर अपने मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बाहमी हमारे जो दीगर राब्ते के ज़राए हैं, बाहम उठना बैठना, मैं और आप अगर अपने माशरे को देखें तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी ख़बरें हैं जो हमारे माशरे में झूठी और बगैर तहकीक के फैलाई जाती हैं और मीडिया एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में किस तरह बगैर तहकीक के फौरी ख़बर को फैलाता है और फिर बाद में फितना और फसाद के बाद
और कौम के नज़रियात को एक सिमत लगाने के बाद जब बात खुलती है तो आगे कुछ भी नहीं होता। इस सिलसिले में आका अलैहिस्सलाम की एक अहम हदीस मुबारक जो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5 है, वो भी हमारी बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाती है। हज़रत हफ्स बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिसु बिकुल्लि मा समिअ, कि इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वह हद सुनी सुनाई बात आगे बयान करना शुरू कर दे, यानी बगैर तहकीक के। तो कुरान मजीद का ये दरस जो सूरह हुजुरात शरीफ की आयत नंबर 6 पर मुश्तमिल था, ये सुनने के बाद आज मैं और आप ये इरादा कर लें कि उस वक़्त तक हम खबर आगे नहीं पहुंचाएंगे जब तक उसकी तहकीक नहीं होगी। और किसी के मुतल्लक अगर हमें कोई खबर पहुंचे तो उस वक़्त तक हम उसके मुतल्लक अपने जहन में कोई नज़रिया कायम नहीं करेंगे, ना उसके मुतल्लक कोई कार्रवाई करेंगे जब खुद उसके साथ राबता करके उस खबर की तहकीक ना कर लें। अगर हम अपनी इनफरादी सतह पे, ख़ानदानी सतह पे, इज्तमाही सतह पे, माशरती सतह पे और मुल्की सतह पे, फिर आगे बढ़कर बैनुल-अक़वामी सतह पे इस उसूल को अपना लें तो 99% हमारे झगड़े और गलत ख्यालात का खुद ही कला कमा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।